दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नितिन गडकरी एक ऐसा नाम है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी विपक्ष के नेता उनकी इतनी ही इज्जत करते हैं जो जिसके वो मुस्तहिक हैं, यानी कि जो वो डिजर्व करते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत के अंदर जब कभी भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना पड़ेगा कि हमने बहुत सारा काम किया, तो नितिन गडकरी के विभाग की तरफ नजर डालना उनकी मजबूरी होगी। ये तमाम हाईवेज जो आप देखते हैं, ये बात अलग है कि जो सड़क जो निर्माण विभाग है उस पर कितना कर्जा क्या नहीं, उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाईवेज की अगर बात करें तो नितिन गडकरी का नाम बिल्कुल प्रमुखता से उभरता है। उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की है, हालांकि उनका पार्टी में क्या स्थान है इसके बारे में भी इस एपिसोड में थोड़ा सा बात कर लूंगा। उनकी एक नई ताज़ी बात आई है, मन की पीड़ा आई है या हकीकत आई है, ये आप देखें। एनबीटी ने छापा कि इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, यानी कि भारत को बोलते हैं वो। हम गरीब आबादी वाले अमीर देश हैं, हमारा देश समृद्ध है, लेकिन गरीब जनता भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, जातिवाद, छुआछूत और अन्य समस्याओं का सामना कर रही है। इसके दूसरे पार्ट को अगर आप लें कि गरीब जनता गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, जातिवाद, छुआछूत से जो है पीड़ित है, सामना कर रही है, इस बारे में अगर आपसे बात की जाए तो इसका पैमाना सबसे पहले तो ये है कि हमारा हंगर इंडेक्स में जो नाम पहले था वो क्या आज है, पता करके देख सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, आप जाके पता करें हंगर इंडेक्स इंडिया पोजीशन, इतना डालिएगा, आपको नजर ये आएगा कि पहले के बामुकाबले हंगर भूखमरी में हमारा देश और ज़्यादा नीचे आ गया है। और खाली हंगर की बात क्यों करूं मैं, इतने इंडेक्सेस बाहर से आते हैं। फ्रीडम हाउस अगर ये बताता है कि आंशिक रूप से आज़ाद है भारत पहली बार, तो वो भी वही कहता है। लेकिन एक नया चलन ये शुरू हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खिलाफ कोई एक बात अगर कहता तो उसको एक बेहतरीन ट्रोल आर्मी है वो ये कह देती ये तो एंटी नेशनल है, ये हमारे देश के खिलाफ है। अंदर का अगर बंदा कहता है तो वो तो पाकिस्तानी हो जाता है अगर मुस्लिम नाम है, और रवीश कुमार है तो उसे रवीशुद्दीन कर देते हैं। यानी कि आपकी अगर गलती कोई बताएगा या आप पर किसी भी तरह की नीतियों पर कोई उंगली उठाएगा तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा, राष्ट्र विरोध में बोलने वाला हो जाएगा, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पूरे कार्यकाल में कोई भी दाग नहीं है, यही तो समझाना चाहते हैं। लेकिन अब ये पार्टी के बड़े नेता नितिन गडकरी का नाम कितना इज्जत से लिया जाता है विपक्ष में भी, इसके बारे में तो आप अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि भावी प्रधानमंत्री रूप में भी उनको देखते हैं बहुत से लोग। आरएसएस में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, बेदाग काम रहा। और सबसे पहले 95 से 99 के बीच की बात मैं आपको बताऊं कि मुंबई से लेके मैं समझता हूं शायद वो अहमदाबाद की रोड थी पहला हाईवे, इन्होंने ही अपने कार्यकाल में कम पैसों में पूरा करके दिखाया था। और इनको सड़क बनाने का बेहतरीन तजुर्बा है। परिवहन मंत्रालय भी जो दिल्ली की बसेस हैं उसके अंदर भी चेंजेस इन्होंने किए, तमाम चीज़ें। लेकिन अब आकर इनकी पीड़ा है इस बात को लेकर के कि भारत बहुत मालदार देश होने के बाद, 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी इन चीज़ों से परेशान है। अब वो समृद्ध क्यों हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। वो समृद्ध इसलिए है कि 2014 से पहले हमारे जो अडानी जी हैं उनकी टोटल संपत्ति 60,000 करोड़ रुपया थी। आज कितनी हो गई है, अगर मैं पुरानी 15 दिन पुरानी बात आपसे कहूँ, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई, 11 लाख करोड़ हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े अमीर आदमी कौन है, अडानी जी। 2014 में कहाँ थे, क्या हुआ? लेकिन इन्हीं की बेसिकली अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी पहली बात, चूंकि जरूरी नहीं है कि नितिन गडकरी अगर अपना दर्द बयान कर रहे हैं तो सारी बातें सही कहेंगे। इन्होंने कहा हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, यानी कि यूके को हमने हटा करके हम आ गए हैं 5वें नंबर पर। पहली बात तो यूके में और भारत की अर्थव्यवस्था में फर्क मैं आपको बता दूं दर्शकों, बहुत थोड़ा सा फर्क था, पॉइंटों का फर्क था। और हम पहले भी बन चुके हैं 5वीं अर्थव्यवस्था। लेकिन पर कैपिटल इनकम अगर आप इंग्लैंड के आदमी की देखेंगे और हमारी देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एग्जैक्ट फिगर मेरे याद नहीं है, मैं इतना बता देता हूं कि अगर हमारी $1800 पर ईयर है पर कैपिटा इनकम, तो उनकी 4,500 5,000 के बीच में लगभग, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन 4 और 5 के बीच में। कितना फिर कह देंगे कि साहब आबादी, तो आबादी है तो फिर चीन से आप मुकाबला कीजिए। चीन से मुकाबला क्यों नहीं करते? 23-22 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है वो, और हम 3 पर अटके हुए हैं। 5 ट्रिलियन की आपने बात बता रखी। अब मैं बात बताता हूं दर्शकों 5वीं अर्थव्यवस्था की बात।
ये मेरी बात पूरी लगभग हो गई है। ये ढिंडोरा पीटा जाता कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, बिल्कुल ये बात मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात अलग है, हम पहले भी हो चुके हैं। अब सुनिए, हमारा जो टोटल गणना कहते हैं काउंटिंग, 5वीं अर्थव्यवस्था हम कैसे बने, ये जो है मॉनेटरी फंड हो, आरबीआई हो या कोई सा भी मूडी वगैरह, कितनी भी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो ये बताती हैं, वो हमसे जो डाटा लेती हैं सरकार से, वो खुद डाटा कलेक्ट करने वाली कंपनी नहीं है। वो सरकार जो डाटा देती है उसी के मुताबिक बता देते हैं कि आप 5वें पर हैं या आप 4थे पर हैं। हमने डाटा क्या दिया है वो सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगी। भाई डाटा तो जब होगा कि जीडीपी का टोटल हाल, अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा हम सामने रख दें। अब देखिए, 100% जो हमारा रोजगार है उसमें 94% जो रोजगार है वो हमारा सूक्ष्म, समझ गए, जो लघु उद्योग है उसके अंतर्गत आता है। और हमारा 97% रोजगार जो जनरेट करता है ये सूक्ष्म उद्योग ही करते हैं, जो बिल्कुल खत्म है और ये काउंटेबल नहीं है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स किसको कहते हैं? जो पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं, जो जीडीपी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका तो डाटा इनके पास है, उनकी टोटल आबादी, जो उनकी आबादी इन द सेंस के कितना वो लोग रोजगार पैदा कर रहे हैं, 6 से 10%। बाकी 90% जो है उसका तो डाटा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और वो बुरी तरह से पिटा हुआ है। वो कैसे पिटा हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ई कॉमर्स, जो पढ़े लिखे लोग अब डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी कर रहे हैं ना, ये लोग, और ठेली वाले, आप ठेली वाले तो समझिए सूक्ष्म के अंदर आते हैं, जो मिनी माइक्रो इकोनॉमी होती है उसके अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो डाटा दिया गया है वो ई कॉमर्स के लोगों का दिया गया है, जिसके अंदर सिर्फ 23 मिलियन लोग 1991 में थे। कब थे? 1991 में 23 मिलियन लोग थे। कौन बात बता रहे हैं? ये अरुण कुमार, जेएनयू के बड़े प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान रखते हैं, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। 23 मिलियन का मतलब 2,30,00,000 लोग, पढ़े लिखे लोग ई कॉमर्स में, यानी कि उस सेक्टर में थे जो कि गिना जाता है अर्थव्यवस्था में। और वो अब 2022 में कितने हो गए? 23 मिलियन की जगह हो चुके हैं 32 मिलियन, यानी कि 7 और 2 9 मिलियन बढ़े हैं। आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि उस समय 1991 में 250 मिलियन, 25 करोड़ के करीब के लोग तैयार बैठे थे काम करने के लिए। उन्हें काम नहीं था, सिर्फ 23 मिलियन को काम था। और अब 500 मिलियन लोग तैयार बैठे हैं। 45 करोड़ लोग तो शहर छोड़ करके गांव चले गए, जॉब की सर्च छोड़ करके। ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा दे रहा हूं। तो ये तो हालात है बिजनेस के। अब वो 8-10% लोगों का, ई कॉमर्स वालों का, अडानी जैसे लोगों का आप डाटा दे देते हैं मॉनेटरी फंड को, आरबीआई को, वो बता देते हैं कि साहब आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन अगर हालात अगर देखेंगे उनके, जो मिनी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, उनके हालात जो खराब हैं, अगर वो डाटा आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि मनमोहन सिंह की बात बिल्कुल ठीक थी। 8 नवंबर 2016 को आपकी कमर पर ब्रेक मार दिया गया था। जब नोटबंदी हुई थी, कोई नोटबंदी का फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता जो लघु उद्योग थे, सूक्ष्म थे, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज थी, उनकी कमर टूट गई थी। आज अडानी जैसे पे पैसा है तो वो बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पे पहुंच गए। बाकी लोगों के हालात अगर बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। डॉलर के हालात देख लीजिए, लगभग 82 रुपये के करीब पहुंच गया है। 13 बिलियन हमारा जो फॉरेन रिजर्व था उसमें से खर्च करके रुपया खरीदा गया है। 640 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन रिजर्व में था, जो आज 550 या 540 बिलियन रह गया है। राइटर्स की रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप। तो इनका जो तकलीफ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा हमारे देश में ये भुखमरी है। ये वाली बात नजर आनी चाहिए उन लोगों को जिनके समझ में ये बात आ गई कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ चंगा सी है, जबकि जमीनी हालात कुछ और हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।